सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ खारिज करते हुए आवेदनकर्ता को कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना जिसको राज्य सरकार गणना कर रही है, इस पूरे मामले पर शिकायत की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं है कि वो राज्यों के अंदर जनगणना करा सके, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। और सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी राहत है वो राज्य सरकार को मिली है कि इस पूरे मामले पर जो रिट दायर की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाई कोर्ट जाने को कहा है। पूरी खबर क्या है वो आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस BR गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में इस पर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस बात से नाराज था कि याचिका दायर करने वालों ने हाई कोर्ट के बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका है। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। दायर याचिका करने वालों को हाई कोर्ट जाना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में शुरू हुए जातीय जनगणना के खिलाफ 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि बिहार सरकार न सिर्फ भारतीय संविधान का उल्लंघन कर जातीय जनगणना करा रही है, बल्कि जातीय दुर्भावना पैदा करने की कोशिश भी कर रही है। कोर्ट से बिहार के जातिगत जनगणना पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका बिहार के नालंदा के निवासी अखिलेश कुमार ने दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि जनगणना कानून के तहत सिर्फ केंद्र सरकार ही देश में जनगणना करा सकती है। इसके लिए नियम बनाए गए हैं जिसके तहत जनगणना कराई जाएगी। राज्य सरकार को जनगणना कराने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का आदेश जारी कर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह भी कहा गया था कि सरकार किसी व्यक्ति की जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान की कई धाराओं में स्पष्ट तौर पर यह बातें कही गई है। संविधान में यह भी कहा गया है कि किसी जाति को ध्यान में रखकर कोई नीति या पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों का बंटवारा किया गया है। इसमें राज्यों के जिम्मे जनगणना कराने का अधिकार नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में जातिगत भेदभाव खत्म करने का जोर दिया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेश में यह साफ कर दिया है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे समाज में जातिगत या धार्मिक भेदभाव बढ़े। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर नाराज होते हुए खारिज कर दिया कि ये पहले सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट में मामला जाना चाहिए था। ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दायर राज्य सरकार के खिलाफ तीनों रिट याचिका आज खारिज हो गई हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।